नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की जब से सांसदें गई हैं, उन पर तमाम तरह की मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। इसी कड़ी में उन्हें अपना बंगला भी छोड़ना पड़ गया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को नया ठिकाना मिलने जा रहा है। वो साउथ दिल्ली निजामुद्दीन ईस्ट में पूर्व सीएम शीला दीक्षित के आवास पर शिफ्ट होने वाले हैं। पर दिक्कत यह है कि नए ठिकाने में शिफ्ट होने के बजाय कहीं वो जेल में ही ना शिफ्ट हो जाए, क्योंकि मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को अभी कोर्ट से राहत नहीं मिली है, सजा बरकरार है। और इसी बीच जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी के हक में फैसला देने के लिए जज से सेटिंग की तैयारी की जा रही है। तो आज इन्हीं बड़े मुद्दे पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा खासा 10 जनपद में अपनी माता जी के साथ रह रहे हैं राहुल गांधी, क्यों जरूरत पड़ रहा है उनको नए घर में शिफ्ट होने का? ये तो बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सबको सोचना चाहिए कि 10 जनपद छोड़ के वो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की जो थी शीला दीक्षित के उस घर में शिफ्ट क्यों हो रहे हैं। क्योंकि 10 जनपद कोई छोटी मोटी जगह तो है नहीं, पावर का सेंटर रहा है और अभी भी है। अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो दूसरी बात यह होती है कि जगह की कमी है, तो इसलिए शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन जगह को अगर देखें तो सोनिया गांधी का जो घर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास से बड़ा है। अगर पूरे टोटल एरिया के हिसाब से देखा जाए तो पीएम आवास जो है वो 14,101 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है, जबकि 10 जनपद 15,181 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि कैसे सोनिया गांधी ने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत राजीव गांधी के बाद से ही यह तैयारी करनी शुरू कर दी कि 10 जनपद उनका होना चाहिए। और इसलिए प्रधानमंत्री को शिफ्ट किया गया 7 RCR में, और फिर वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने RCR का नाम चेंज करके लोक कल्याण मार्ग रखा। लेकिन जगह की कमी भी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जो पिछले मकान में रह रहे थे वो तकरीबन 5,022 स्क्वायर मीटर का था। अब अगर 15,181 स्क्वायर मीटर में से 5,000 स्क्वायर मीटर राहुल गांधी अपने लिए रख लेते 10 जनपद के, तो उनको किसी और मकान की जरूरत नहीं पड़ती। एक जो 10,000 स्क्वायर मीटर का क्षेत्र बचता वो सोनिया गांधी के लिए भी काफी है। उसमें इतनी जगह है कि वो ऑफिस भी बना सकते हैं, लोगों से मिलजुल सकते हैं, और उसके बाद वो चाहें तो वहां पर गेस्ट के लिए भी सारी व्यवस्थाएं कर सकते हैं। बड़ा सा लॉन, किचन, बैठक खाना, 5-5 रूम, कमरे, सोने रहने, सारे लग्जरियस सुविधाएं हैं। और यह भी है कि 10 जनपद पर UPA 1 और UPA 2 के समय में उसी तरीके से पैसे खर्च किए गए हैं जैसे अरविंद केजरीवाल के शीश महल के लिए खर्च किए गए हैं। तो वैसे सुविधाजनक जगह पर बेहतरीन अय्याशी करने वाली जगह को छोड़कर राहुल गांधी उस मकान में क्यों जा रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। ये जांच होनी चाहिए इसकी, और ये जांच तो सरकार नहीं कर सकती। लोगों को यह सवाल उठाना चाहिए कि उनको क्या जरूरत पड़ गई, एकांत की जरूरत क्यों है। क्या वो सही में संत हो गए हैं जो बार बार बात करते रहते थे, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है कि 10 जनपद बहुत ही सिक्योर जोन है, वहां पर आसपास में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। अब उनके निकलने आने जाने सब पर निगाहें रहेगी सिक्योरिटी फोर्सेस का भी, और वो पूरा का पूरा एरिया ही जो है वो ज्यादा सिक्योरिटी वाला है। तो कहीं राहुल गांधी को अपने लिए स्पेस चाहिए होगा। जी। सोनिया गांधी को भी वो बताना नहीं चाहते हैं कि वो किससे मिलते हैं जुलते हैं। कांग्रेस के दूसरे नेता जो सोनिया गांधी से मिलने के लिए आते हैं उनसे भी कुछ छुपाना होगा, या फिर अपनी निजी जिंदगी में उनकी क्या चीजें चल रही है, किसके साथ वो दिन बिताना चाहते हैं, किसके साथ रात बिताना चाहते हैं। इस चीज को सोचना पड़ेगा कि राहुल गांधी को क्यों जरूरत पड़ी है एक नए मकान की। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि जब राहुल गांधी को मकान की जरूरत है तो उनकी नजर उसी मकान पे क्यों पड़ी जो कांग्रेस के नेता का है, क्योंकि कांग्रेस का नेता है। अब राहुल गांधी अगर किसी मकान को जो कांग्रेस के नेता का हो उंगली उठा देंगे तो वो तो मजबूरी में उसको छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो इतने सालों से जो संदीप दीक्षित उस मकान में रह रहे हैं,
अगर वो चाह कर भी उनके मन में ये इच्छा तो नहीं आई होगी कि अब वो दूसरे मकान में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। जो 10 साल 15 साल तक अपने घर में, किराए का घर नहीं है, अपने घर में अगर कोई रहता है इतने सालों तक, तो उसके बाद उससे लगाव हो जाता है। जब राहुल गांधी को जो उस आवास से लगाव की बात वो करते हैं जो कि सरकारी मकान है, तो ये तो इनका निजी मकान है। तो ऐसे में संदीप दीक्षित क्यों छोड़कर जा रहे हैं राहुल गांधी के लिए, यह भी एक सवाल है कि क्या कांग्रेस के अंदर गांधी नेहरू परिवार की हैसियत उसी तरीके से है जैसे बादशाहियत के काल में अकबर, बाबर, हुमायूं जैसे लोगों का होता था, बादशाहों का होता था कि जिस तरफ उंगली उठा दो उस पर उसका अधिकार हो जाएगा। अब राहुल गांधी के साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि कोई अपनी मर्जी से तो ऐसा नहीं कर सकता। लोभ हो सकता है संदीप दीक्षित के लिए, लोभ हो सकता है, मजबूरी हो सकती है कि कहा जाए कि अगले चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है सर? सबसे बड़ी साजिश तो यही है कि दबाव है। इतने बड़ा दबाव झेल रहे हैं संदीप दीक्षित कि वो चाह कर भी नकार नहीं सकते, उनकी अपनी मजबूरी है। और इसलिए राहुल गांधी को अगर मकान चाहिए था तो वो किसी बड़े बिजनेसमैन का मकान ले सकते थे। इतने दिल्ली में 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ के प्लॉट हैं, मकान हैं, लाखों में रेंट जाते हैं। पृथ्वीराज रोड पर भी कई मकान ऐसे पड़े हैं जो कि लाखों में रेंट देके उसमें रहा जा सकता है। वो शीला दीक्षित के मकान में ही जा रहे हैं, और जो कांग्रेस के नेता हैं जो रह रहे हैं अभी, उनके लिए बड़ी मजबूरी बन चुकी है। बिल्कुल देखना होगा कि कब वो अपने नए ठिकाने में शिफ्ट होते हैं। लेकिन फिलहाल एक खबर ये सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कांग्रेस पार्टी अपने बस में करना चाहती है। कुछ रणनीति बनाई जा रही है ताकि राहुल गांधी को बचाया जा सके। देखिए, ये खबर जो आ रही है और इस पर विश्वसनीयता जितनी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस के नेता, वकील, ये सबकी भूमिका के ऊपर पहले से सवाल उठ रहे हैं और उसी का यह नतीजा है। अभी तक हाई कोर्ट के फैसले के बाद से कांग्रेस क्यों नहीं, या राहुल गांधी के वकील क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए, यह पहला सवाल है जिस पर यह पता चलता है कि जब आप मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट में वही दलीलें दे चुके हैं, आपके पास पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार है, नोटिंग तैयार है, आप क्या सुप्रीम कोर्ट में बोलेंगे वो भी तैयार है। बड़े वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी जैसे, जो ऐसे वैसे लोगों को भी बेल दिलवा देते हैं। राहुल गांधी की क्या बात है, राहुल गांधी तो बड़े नेता है, उनके लिए भी और देश के लिए भी जो अभी चल रहा है। लेकिन ये इतना समय क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह होती है, क्योंकि बार बार न्यायपालिका और हायर जुडिशियरी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इस पर भी एक सवाल उठता है कि वहां पर वकील अपने अनुसार बेंच फिक्स करते हैं। वो चाहते हैं कि इस जज के बेंच में हमारा मामला जाए ताकि वो बेल दे सके, या उनके मूड पर डिपेंड करता है, उनके साथ उनके कैसे संबंध हैं, व्यक्तिगत संबंध भी वहां निर्धारित किया जाता है। और इसीलिए ये जितने बड़े बड़े वकील हैं, ये कोलेजियम सिस्टम जब अभी लागू है फिर भी ये जज नहीं बनते हैं। सारे वकील जो बड़े लोग हैं, जितने कपिल सिब्बल हो, सलमान खुर्शीद हो, देखिए सलमान खुर्शीद वही वकील हैं जिन्होंने ताहिर हुसैन जैसा व्यक्ति, जो कि दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड माना जा रहा था, उसको 5-5 मामले में जमानत दिलवा पाए। ये सलमान खुर्शीद अगर इतने बड़े वकील हैं तो फिर दूसरे लोगों के लिए भी वो जो व्यवस्था करते हैं दूसरे कोर्ट में, जब ये लोग दिल्ली के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बाहर जाते हैं तो इनकी सेटिंग क्यों नहीं चलती है। आखिरकार अभिषेक मनु सिंघवी अभी सुप्रीम कोर्ट का जब इसके ऊपर फैसला आएगा तो पता चलेगा कि हाई कोर्ट में, जब गुजरात के हाई कोर्ट में आप दलील दे रहे थे तो आपका इंटेलेक्चुअलिटी कहां चली गई थी, आपकी दलीलों में वो दम क्यों नहीं था कि हाई कोर्ट के जज प्रभावित होते और वो सजा पर स्टे लगा देते, कन्विक्शन जो है राहुल गांधी का उस पर स्टे लगा देते। लेकिन ये सारे के सारे तिकड़म अभी किए जा रहे हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट पर शक की निगाह से लोग देखते हैं। कई ऐसे फैसले आए हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार वहां के जज किस आधार पर फैसला देते हैं, और जब जमानत या कन्विक्शन पर स्टे लगाने की बात होती है तो उनके दिमाग में सिर्फ यही चलता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट
12 बजे रात को भी खुल जाए, 9 बजे रात को भी खुल जाए, और जब सामान्य तरीके से कुछ मामला जाए तो उसे 10 सेकंड के अंदर रिजेक्ट कर दिया जाए कि आपकी सुनवाई अब 6 महीने बाद होगी। ये सवालों के घेरे में तो है। और अभी ये बात इसलिए उठी क्योंकि कुछ पत्रकारों ने बातचीत की थी अभिषेक मनु सिंघवी से। अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की, अभी तक गए नहीं हैं लेकिन तैयारी कर रहे हैं। और यह बात तब उठी जब पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट डाला कि आप कैविएट डाल चुके हैं पूर्णेश मोदी, तो आप बताइए, आप तो कांग्रेस के नेता भी हैं और वकील भी हैं जो राहुल गांधी का केस लड़ रहे हैं, तो दोनों हैं, तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि कब हम याचिका दायर करने जा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की। अब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए एक याचिका पर, जिस पर सुनवाई पिछले 6 महीने से हो रही है, जिस पर सजा हो चुकी है, हाई कोर्ट में भी आपने ही उनका मुकदमा लड़ा था, तो ऐसे में आपको तैयारी क्या करनी है? कोई नए तर्क गढ़ने हैं या नया कोई आधार जो आप सुप्रीम कोर्ट में देंगे कि ये सारे मामले हैं जिसके आधार पर आप हमको स्टे लगाइए? ये तो सारे के सारे तर्क आपने गुजरात हाई कोर्ट में भी दे रखा है। तो ये तैयारी का मतलब यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दायर करें और सीजेआई चंद्रचूड़ जब डिस्ट्रीब्यूट करें, रोटेट करें कि इस किस बेंच में इसे भेजा जाए या खुद अपने पास रखा जाए, तो वो तरीका रहना चाहिए कि अब इस जज के पास ही जाएगा तो वो कन्विक्शन पर स्टे लगाएंगे। अगर दूसरे के पास चला गया तो हो सकता है कि वही फैसला है जो गुजरात हाई कोर्ट में। तभी सवाल खड़े हो रहे हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी इसी को लेकर माहौल बना रही है। खैर, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं गए, लेकिन लगातार राहुल गांधी बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने राजस्थान के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की, उसके बाद महाराष्ट्र के नेताओं के साथ बैठक की, अब उत्तराखंड के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। ये बैठक क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि बैठक करना इनकी मजबूरी हो गई है। अब हो यह गया है कि स्टेट पार्टी यूनिट्स में हर जगह पर कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह चल रहा है। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, या फिर उत्तर प्रदेश की ही बात, पिछले दिनों जो उत्तर प्रदेश की बैठक हुई थी, अब राहुल गांधी उन नेताओं के साथ में मिलेंगे। हर जगह पर यह सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी कंपिटेंट है, राहुल गांधी में क्षमता है नेतृत्व करने की, या फिर किसी और को चुना जाए। अब ये एक बड़े स्ट्रेटजी है कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं की कि राहुल गांधी को आगे बढ़ाओ, इन लोगों से मीटिंग करवाओ, ताकि आगे अगर राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल उठाना हो तो हम ये कहें कि आपने महाराष्ट्र के नेताओं के साथ मीटिंग की, राजस्थान के नेताओं के साथ की, उत्तराखंड के साथ साथ आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के नेताओं के साथ बात की, लेकिन हर जगह पर आपके बातचीत करने और आपके स्ट्रेटजी के बावजूद वहां पर विद्रोह हो रहा है, नेता छोड़कर जा रहे हैं। तो फिर यह आपकी क्षमता पर सवाल है और इसलिए अब आपको कांग्रेस में नेतृत्व नहीं करना चाहिए, किसी और को बढ़ाओ। इसमें प्रियंका गांधी की टीम भी लगी हुई है, यानी अब राहुल गांधी को नकारा निकम्मा साबित करने की कोशिश कांग्रेस के अंदर भी चल रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो मोदी सर ने मानहानि मामले में मिली सजा पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के पहले जज को अपने पक्ष में लाने की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस पार्टी चालाकी पर उतर आई है, पर राहुल गांधी की चोरी पकड़ी गई है। कोई राहत मिलता हुआ तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अब देखना होगा कांग्रेस पार्टी आगे क्या कुछ रणनीति बनाती है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।